आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी लोग को प्रॉपर आवाज़ मिल रही है क्या? जी हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो एक बार जुड़ जाएं। जी हाँ, राधे राधे, आप सभी को हेलो हेलो। बस जितनी तेज़ी से आप लोग जुड़ रहे हैं वे तेज़ी बरकरार रहे सभी लोगों का। चले चलो चलते हैं बुआ। आज इस एक्सरसाइज का अंत है ना। आज इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करेंगे और फिर जो 8.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 का क्या होता है ना, 90 और 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बिल्कुल सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत है अपने सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। अपना क्लास पुनः मैं एक बार आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देख लो अपना, है ना। आप जो मैथ्स हमसे पढ़ रहे हो इसका समय सारणी जो है अपना बिहार बोर्ड के लिए कितना बजे भाई, 10th का देख लो 7:45 यानी 7:45 क्या। और सीबीएसई क्लास 9th के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे सीबीएसई क्लास 9th के हैं वो हमसे लाइव 8:40 में क्लास हमसे जुड़ सकते हैं। 10th क्लास सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो हमसे 9:30 से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे समय मिलेगा फिर मैं आपका 12th का क्लास लेकर आऊँगा, है ना। फिर 11th हो गया या बाकी जो भी क्लास बचे हैं सबका क्लास मैं आपको धीरे धीरे आने वाले समय में आपको मिलेगा हमसे पढ़ने के लिए। मैथ्स और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको टीचर्स मिलेंगे सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा था हमने करीब लास्ट प्रश्न मेरा यही था क्लास, लास्ट प्रश्न मेरा इस एक्सरसाइज 8.1 का 8वां था और मुझे अगला 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? जी हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार दम कमेंट कीजिए। स्टार्ट किया जाए ना, आगे बढ़े ना, एकदम राधे राधे लिखो, हम समझ जाएंगे कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आप लोग कह रहे हो। ठीक है, जी हाँ, राधे राधे, वेरी गुड। वेरी गुड, आपका कमेंट आना चाहिए। तो चलते हैं भाई, ध्यान से देखना। प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हम एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और उस त्रिभुज में मेरा कोण बी जो होगा वह समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलते हैं। हम एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें उसका कोण जो होगा कितना, एक कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसका नामकरण करते हैं ए, बी और सी, है ना।
और यह बी कितना डिग्री है जी, 90 डिग्री। कह रहा ना कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण भी कितना हो, समकोण हो 90 डिग्री। तो ABC त्रिभुज बनाए और कोण भी मेरा कितना है, यह 90 डिग्री है। आगे प्रश्न कहता है tan A इक्वल टू 1/√3। tan क्या बोल रहा है भाई, tan A इक्वल टू 1/√3। चलो देखते हैं। tan A इक्वल टू 1/√3, 1/√3 है ना, 1/√3। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी, है ना। अब तुम समझो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना। चलते हैं, देखो लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। और आप देखो ना, यह A से, इस कोण A से देखने पर मेरा लंब कितना आ रहा है, 1, और आधार कितना आ रहा है, √3। कोण A से देखने पर मेरा लंब क्या आ रहा है, 1, और आधार कितना आ रहा है, √3। ठीक है, क्लियर है सबको। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो यहाँ कोण मैं बनाऊंगा, कोण यहाँ बना, इस कोण से यहाँ पे देखो, इस कोण से यहाँ पे देखो लंब हुआ, तो लंब कितना है, 1, तो यहाँ 1 हो गया। 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये वाला क्या हो गया, आधार। आधार कितना है, √3। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना यार बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो कि मुझे चाहिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित यानी जो भी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मान चाहिए। तो क्या क्या निकालना है, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, सब में कोई किसी लंब बटा कर्ण, किसी में आधार बटा कर्ण, यही फार्मूला है। और मुझे कर्ण चाहिए, तो 90 के सामने वाला कर्ण चाहिए, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लेना पड़ेगा ना जी। हमें क्या लेना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत, हमें लेना पड़ेगा ना पाइथागोरस प्रमेय। चलो लेते हैं क्या, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे यार। देखो वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छा है। पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। देखो क्या कहता है, कर्ण मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो 90 के सामने वाला कर्ण कौन है, AC है ना, उसका वर्ग अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो AC हमको निकालना है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चल जाएगा, रूट। अरे AC का स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट। तो होगा क्या, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान कितना है यार, AB का मान कितना है, √3 है ना। BC का मान मेरा 1 है। अब देख लो, √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, तो √3 में √3 से करोगे तो √9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ बच गया √4, और 4 का मान कितना आ गया जी, 2। अर्थात मेरा AB कितना आ गया, अरे AB नहीं यार, AC आ जाएगा मेरा, है ना। AC यहाँ कितना आ गया सबका, देख लो AC मेरा कितना है ना, 2। तो AC मेरा है 2। क्लियर, वेरी गुड। आप जितने भी बच्चों का मुझे कमेंट में आंसर मिल रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हो। यह एक शिक्षक की जब, इससे अच्छा खुशी कुछ नहीं है कि मैंने पढ़ाया और आप मुझे बना करके आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आपने बनाया, ये हमारी खुशी है, हाँ। और एक बच्ची भी खुशी जुड़ी होगी, हाँ, एक बच्ची भी खुशी जुड़ी है, और आपने आंसर दिया, वो भी हमारी खुशी है। चलो चलो यार, देखो बच्चा लोग, है ना। अब
अब तुम देखो यार, हमको ए सी मिल गया, हमें क्या क्या चाहिए, देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हमको चाहिए, तो मैं निकाल रहा हूँ। क्या क्या निकालूंगा देख लो, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्लियर है? तो साइन ए कह रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना, लंब बटा कर्ण। वेरी गुड। और अपना कोण ए से कह रहा है, किससे कह रहा है, कोण ए से, तो ए से तो लंब नीचे वाला हो गया ना, ए का लंब कौन है नीचे, बी सी, ए का लंब नीचे कौन हो गया, बी सी हो गया है ना, तो बी सी मेरा लंब हो गया, और 90 के सामने वाला है मेरा ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। और बी सी का मान मेरा कितना है 1, और ए सी का मान कितना हो गया 2, और ए सी का मान कितना है 2। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, है ना, अब आगे देखो, देखो मुझे कॉस ए चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है यार, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार देखो यहाँ पे इस कोण से यह लंब है, यह कर्ण है, तो यह वाला क्या हो गया, ए बी क्या हो गया मेरा आधार, तो मैं लिखूंगा ए बी, कर्ण मेरा ए सी है 90 के सामने वाला सीधे, तो √3/2, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर साइन सी है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हाँ, अब देखो ध्यान से यहाँ पे सी एंगल क्या बोल रहा है यार, एंगल बोल रहा है सी, एंगल क्या बोल रहा है सी, तो मैं यहाँ सी पर कोण बनाऊंगा क्या, देखो तो मैं इस सी पे कोण बनाऊंगा, आप सी पूछ रहा है तो सी का अपोजिट साइड यानी सी का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी। अब मेरा लंब सी से लंब मेरा कौन आ गया, ए बी लंब आ गया है ना, और बी सी मेरा आधार, मेरा कौन सी है, तो सी से लंब कौन हो गया, ए बी। मैंने पहले ही क्लास में बताया है कि कौन बदलेंगे तो लंब और आधार भी बदलेंगे, तो पहले कौन यह था तो लंब यह था, अब कौन सी हुआ तो लंब कौन हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, ठीक है ना, अब देख लो, तो लंब मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया, कर्ण कौन है, ए सी हो गया है ना। तो देखो ए बी का मान क्या है भाई, ए बी का मान क्या है √3, और ए सी का मान कितना है 2, ए सी का मान क्या है 2। ठीक है, अब नीचे आते हैं कॉस सी में, ठीक ना, तो कॉस सी कह रहा है, कॉस सी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सी से देखो, सी कह रहा है ना, सी से लंब है, आधार बी सी, तो आधार मेरा बी सी आ गया भाई, कर्ण ए सी, बी सी का मान 1, कर्ण मेरा 2। किन्हीं बाल बच्चा को यहाँ तक निकालने में दिक्कत नहीं ना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कनिष्का, बहुत अच्छा आंसर आपका है, बहुत अच्छा है। आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ तक, जितने भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यह मेरा पूरा मान रेडी हो गया है, और मैं इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन दोनों पे इसका मैं वैल्यू रखूंगा, और मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है यार, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बताओ साइन ए का मान कितना है तुम्हारा 1/2,
इंटू कॉस सी का मान कितना है 1/2, कॉस ए का मान कितना है √3/2, इंटू साइन सी का मान √3/2। ठीक है, अब देखो एक में एक से तो एक, दुदुनी दुदुनी 4, √3 में √3 से करेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, √3 में √3 से करोगे तो 9 आएगा ना, ये 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, दुदुनी 4। अब देख लो इन दोनों 4 4 का लघुत्तम लोगे तो 4, 4 से 4 क्या मतलब कटेगा 1, 1 में 1 से गुना करोगे तो 1, 4 से 4 में भागा दोगे तो 1, अब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, जोड़ोगे तो 4 बटा क्या आ जाएगा 4। चार चार कट गया, कितना आ गया जी 1 आंसर। कोई दिक्कत? यह मेरा पहला का आंसर 1 आया है। दूसरा देख लो यहाँ पे, दूसरा कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, देख लो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोई दिक्कत है? चले, वेरी गुड। अब देख लो कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए का मान कितना है √3/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, साइन ए का मान कितना है भाई 1/2, साइन सी देखो साइन सी का मान कितना है √3/2। ठीक है, चले देख लो, चलिए ध्यान देना, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, दुदुनी 4, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 में 1 से तो √3, दुदुनी 4, 4 लघुत्तम। देख लो यहाँ पे 4 में 4 से भागा देंगे तो 1, 1 में √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3, उसी तरह सेम टू सेम, और √3 में से √3 गया तो क्या आ जाएगा बताइए 0, क्या आएगा 0। ठीक है, 0 बाई कितना हो जाएगा 4 = 0, यानी कि 0 के बटा में कुछ भी आएगा तो क्या आएगा 0। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा पार्टी, आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा आया है। क्लियर है? इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं तो नहीं ना है? इस प्रश्न में किसी को डाउट? वेरी गुड विकास, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छा है सबका। बोलिए, क्लियर? कमेंट कीजिए, सबको क्लियर है? और भी बच्चे, सिर्फ एक बच्चा का आया है, बाकी सभी बच्चों का भी आना चाहिए भाई, धड़ 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 दम कमेंट आना चाहिए। अरे सीसी क्या होता है यार? सीसी बोतल हो रहा है क्या यहाँ पे? चले, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो PQR में कोण Q क्या है मेरा? समकोण है। चलो वेरी गुड, PQR में कोण Q क्या मेरा कह रहा है? समकोण कहता है ना। चलो मैं त्रिभुज PQR बनाता हूं। ठीक है, त्रिभुज PQR में मैंने एक त्रिभुज बनाया। देखो कोण Q को समकोण कह रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे P ले लेता हूँ, यहाँ Q ले लेता हूँ, यहाँ R ले लेता हूँ, और यह समकोण हो गया, यह समकोण हो गया है ना। आगे क्या क्या देता है इसे समझो, क्या दे रहा है कि PR + QR, देख लो PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो पी से क्यू मेरा कितना है, 5 है। पी से क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए 5 cm एंड पी क्यू इक्वल टू मेरा क्या हो गया भाई, 5 सेंटीमीटर। लो अब समझना, मैं लिख सकता हूं क्या इसको कि पी आर इक्वल टू, देखो इसको यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो मैं क्यू आर प्लस में है तो उसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो पी आर इक्वल टू क्या बचेगा, 25 माइनस क्यू आर होगा। बताइए, यह प्लस में क्यू आर है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अरे बताओ, कोई दिक्कत है क्या। बताओ, किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है तो बताइए मेरे बाल बच्चे। किसी को दिक्कत नहीं ना। यह क्यू आर प्लस में था यार, तो ये पटी माइनस में आ गया, हो गया ना। चलें, चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन सिग्नल दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्रीन बत्ती जानते हो ना। तो देखो पी आर का मान मेरा ये आ गया और पी क्यू का मान मेरा ये आ गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मैं आपको अपना नया नया जादू दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे साथ जो जुड़े हैं बच्चे, यह मैथ थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये मेरा टेक्निक तुम देखना कितना आसान तरीके से समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से, बार बार जो लोग बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों को देख रहे हैं, आता है और जाता है, एकदम लाइव आ रहा है और जा रहा है ना। तो जो जुड़ रहे हैं ना, उनको बोल दो एकदम कि जुड़ लो, सुन लो इस वीडियो को, इस लाइव क्लास को देख लो, और एकदम थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने यार, ठीक है। एकदम ध्यान से सुन लेना, ध्यान से क्या कहता है इसे सुनो। सुनो, अपने को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग, तो 90 के सामने कर्ण कौन है, पी आर। अरे कर्ण कौन है, पी आर। पी आर हो गया ना, पी आर का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा भाई, तो अन्य दो भुजा, एगो पी क्यू हो गया, एगो क्यू आर हो गया। अरे एगो पी क्यू एकदम देखो लंबा है ना ये ऊपर, पी क्यू या क्यू आर एकदम 36 अस्तर वाला, ठीक है। तो पी क्यू, अन्य दो भुजा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सॉरी हाँ, क्यू आर का स्क्वायर करोगे तो ये इसके बराबर आता है, ठीक है। यह कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं यहाँ पे मैथमेटिकली आपको क्लियर करता हूँ। अब तुम बताओ यार, अब तुम बताओ, इस पी आर का मान यहाँ कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर दिया है ना। इस पी आर का मान यहाँ कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर, और दिया है ना पी आर का मान। तो मैं इसकी जगह पे वो रखूँगा, देखो रखता हूँ, ठीक है। देखो, तो पी आर की जगह पे लिखूँगा 25 माइनस क्यू आर, यह है पी आर का मान, उसका स्क्वायर। अच्छा पी क्यू का मान कितना दिया है, देखो पी क्यू का मान 5 है। पी क्यू का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब प्लस के देखो ना, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देते हैं। लो, क्यू आर में क्यू आर से करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर। किसी भी बेटा बेटी को अगर दिक्कत है तो बताइए, है ना। आप जितने भी जुड़े हैं, यहाँ पे दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि मैं इसके बाद स्पीड बढ़ाऊंगा। चलें, ठीक है। देखो, अभी मैं इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, है ना। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए, और बिंदु दे देंगे, बिंदु दे दे, डॉट, ठीक है, डॉट देते हैं, ठीक है। ए बी, है ना, हो गया, ठीक है। एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो देखो, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर आया, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 25 क्यू आर। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो 25 में 25 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना, ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, देखो ना, प्लस क्या है, क्यू आर स्क्वायर है। अब माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर, देख लो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, साफ नजर आ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, सुनना, या क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, इस क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और 625 को इस तरफ, क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ, 625 को इस तरफ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, क्यू आर थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, इसका इलाज करते हैं अभी। हाँ चलो, अब इलाज हो गया उसका, अब स्पष्ट नजर आ रहा है। तो मैं क्यू आर को इस पट्टी लाऊंगा और 625 को पट्टी लाऊंगा। देखो, तो यहाँ मेरा क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर रहेगा, आई प्लस था तो ही पट्टी आया, तो माइनस 50 क्यू आर, आई 25 प्लस में है ही यहाँ पे, ये प्लस में 625 है तो उस तरफ गया तो माइनस में, ये दोनों तो गए घर, ये दोनों गए घर, तो बच गया माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, देखो ना 625 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 600। 625 बड़ा है, इसके सिंबल भी माइनस का है, तो ये माइनस का, ये दोनों माइनस क्या हो गए, अरे दोनों माइनस कट गए, 50 गुना में है ना, इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, भागा में, है ना, 50 भागा में, 50 से काट दो 12 मरतबे, है ना। तो क्यू आर का मान कितना आ गया जी, बताओ। अब बताइए बच्चा लोग, क्यू आर का मान कितना आ गया, 12, क्यू आर का मान 12। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए, या समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। क्या हुआ, अरे बताओ। चलो, यानी क्लियर है ना, वेरी गुड। अब समझो, तो मेरा क्यू से आर कितना आ गया, 12। अब आप देखो, तुम इस पे बैठाओगे पी आर के लिए, तो 25 माइनस क्यू आर के मान 12 रखोगे तो कितना आ गया, इस 13, ये कितना आ गया, 13, तो इसका मान कितना हो गया जी, 13, कितना हो गया जी, 13, है ना। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइए अब, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, बताइए जल्दी, है ना। चलिए, अब हम ध्यान देंगे, मुझे क्या क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। लो, पी कह रहा है, क्या कह रहा है, पी लो, पी पे कौन बनाओगे ना,
तो देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो P तो P के सामने वाला लंब कौन है? QR। कौन है? QR। और 90 के सामने वाला कर्ण कौन है? PR। तो QR का मान कितना है यार? 12। इसका कर्ण का मान कितना है? 13, है ना? वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग का आंसर अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधे को तो P के सामने वाला है लंब, तो आधार यही है ना, PQ। तो PQ मेरा आधार और PR मेरा कर्ण, है ना? तो 5/13। ठीक है, क्लियर। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? PQ। आधार कितना है? QR। तो 5/12 सबका मान रख दिया। देखो, बोलिए। बोलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, क्लियर है ना? आज अंतिम प्रश्न को हम लोग इतिश्री रेवाखंड 8वां अध्याय समाप्त करते हैं। क्या करें? बोलिए। अरे बोलो यार, बोलो। आप जितने भी बच्चे जुड़े हो, यह मैथ्स में जो मैंने बनाया, इसमें कोई गलती कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आ रहा इस भेजा में, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक ना? क्या क्लियर है ना? अरे बोलो, लास्ट है, अब लास्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, ठीक है, आ गया अपना अगला प्रश्न। ऐसा है, ऐसा देखो कैसा है, ऐसा है ना। देखो, इसी में बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और कहता क्या है, से सुनना ध्यान से। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य पूछ रहा है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। कारण भी देना है और उत्तर की पुष्टि करना है। तो पहला कहता है, जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? tan A का मान। अब देखो, तुम समझो tan A इक्वल टू क्या होगा भाई? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो लंब आपका 3/4 होगा। सुन लेना, लंब आपका 3/4 होगा, यानी लंब बटा आधार, यानी कि tan A बराबर 3/4 होगा। तो यह तो 1 से कम होगा, है ना? हो सकता है ना? लेकिन यह देखो ना, तुम त्रिभुज बनाओ यार, त्रिभुज बनाओ मेरे बच्चे, त्रिभुज बनाओ। ABC 90 डिग्री, है ना? और एक के सामने वाला मेरा लंब 3 है, यह 4। ठीक है, हो सकता है ऐसे, हाँ? लेकिन सदैव ए हो नहीं सकता। देखो, अगर 3 मेरा यहाँ है, देखो 3 मेरा नीचे है, तब तो अगर 3 का वैल्यू मेरा यहाँ हो, देखो कहाँ हो, यहाँ हो, और 4 का यहाँ हो, तो tan का क्या हो जाएगा यार? 4/3 हो जाएगा। tan A बराबर लंब बटा आधार। तो अब लंब क्या हो गया? 4 हो गया, आधार। तो 3 से तुम 4 में भागा दोगे, तो देखो ना, यह पूर्णांक में तोड़ोगे तो 1/1/3 आएगा ना। तो यह 1 से ज़्यादा है ना? अरे यह 1 से ज़्यादा हुआ ना। तो सदैव कह रहा है, सदैव नहीं हो सकता, यह असत्य है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? असत्य। क्लियर इसको? अरे क्लियर है जो मैंने अभी समझाया कि देखो, आपका जो अंश है ना, ज़्यादा हो जाएगा हर से, तो ये एक सदैव तो नहीं हो सकता ना। हमेशा कैसे फिक्स कर सकते हो आप?
हाँ, कभी 12/5 भी आएगा, तो 12 ज़्यादा है, 5 नीचे कम है, तो 1 से तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला वाला मैंने तो काम कर दिया। दूसरा कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब तुम समझो, कहता है सेक ए बराबर 12/5। अब समझना, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है? आधार। अब तुम समझो, ऐसा तो कहीं इसमें नहीं ना है, ऐसा तो कहीं कोई ऐसा इसमें नहीं ना है। अब बताओ कि कर्ण मेरा छोटा हो, आधार मेरा बड़ा हो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, आधार वैसे भी छोटा होता है कर्ण से, तो कर्ण मेरा बड़ा है, आधार मेरा छोटा है, यह मान हो सकता है। बात समझ ना? कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसके अनुसार कर्ण मेरा आधार से बड़ा है, तो यह भी क्या है? मेरा सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। क्या हो जाएगा? यह मेरा सत्य होगा, है ना? बात क्लियर है? यह मेरा क्या हो जाएगा जी? सत्य होगा। क्यों? कैसे सत्य होगा? समझ लो, क्योंकि कर्ण मेरा आधार से बड़ा है, और छोटा होता तो यह असत्य होता, बड़ा है तो सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर चलते हो। कहता है प्रश्न कि कॉस ए कोण ए का कोसेकेंट है। नहीं भैया, कॉस ए जो है कोण ए का कोसेकेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। बात समझना, मैं ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ पे ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि देख लेना, यहाँ पे कॉस ए के लिए यहाँ कोसाइन होता है, कॉस ए के लिए क्या होता है? कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। कौशिक के लिए कोसेकेंट होता है भाई, कौशिक के लिए क्या हो जाता है? कोसेकेंट। समझ में आ गया? सेक के लिए सेकेंट होता है यार, सेकेंट हो जाता है। टैन के लिए टेंजेंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया था, ठीक है? टेंजेंट हो गया, ठीक है? कॉट के लिए कॉटेगेंट हो जाता है। बात समझ में आ गया? और साइन के लिए तो देखो, साइन के लिए यह सिर्फ SIN हो जाता है, ठीक है? देख लेना साइन। बात समझो, मैंने कॉन्सेप्ट आपको, मैं यहाँ पे इसको बड़ा जूम करता हूँ, समझना, मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, इन पे ध्यान देना, है ना? देखो, ओहो, तू भी दूर ही जा रहा है हमसे, हाँ? चलो, इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। अब समझना टॉपिक को, मैं बड़ा करता हूँ यार। चलो, अब साफ नजर आ रहा है। साइन के लिए SIN साइन हो जाता है, कॉस के लिए कोसाइन हो जाता है, कॉसेक के लिए कोसेकेंट होता है, सेक के लिए सेकेंट होता है, टेन के लिए टेंजेंट होता है, और कॉट के लिए कॉटेगेंट होता है। ठीक है, तो यह कॉस ए के लिए कॉस ए कोण ए और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं भैया, ये नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक के लिए तो नहीं होता है, कॉस के लिए कोसाइन होता है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा जी? असत्य होगा। क्लियर? तो यह इसका आंसर क्या हो गया? असत्य। क्लियर है ना? मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दे दिया अभी, ठीक है? अब देखो, कॉट है जो है, कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं है, ए का गुणनफल नहीं है, ये उसका कोण है। कॉट जो है, कॉट ए में कॉट और ए जो है ना, ए जो है इसमें उसका कोण को सूचित करता है। ए जो है किसको सूचित करता है? कोण को सूचित करता है, यह गुणनफल नहीं है। कारण में लिख देना जो मैं बोल रहा हूं।
ठीक है, इस भी अभी असत्य है। कोई दिक्कत? काहे, क्यों? क्योंकि भाई थीटा ए जो भी है सभी कोण है, ना कि उसका गुणनफल है। अब कहता है ऐसे, देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब समझना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब तुम बताओ, लंब मेरा 4 होगा और कर्ण मेरा 3 होगा, यानी कर्ण कभी भी ज़्यादा होता है लंब से? बताओ, तुम ही बताओ, जितने भी बच्चे जुड़े हो तुम ही लोग बताओ कि यह लंब जो होगा मेरा 4 दिया है और कर्ण मेरा 3 है, तो लंब से ज़्यादा, लंब से कम कभी कर्ण होता है क्या? होता है? लंब से कर्ण कभी छोटा होता है क्या? लंब मेरा 4 है, कर्ण मेरा 3 है, ये कभी हो संभव है? संभव तो कभी नहीं है ना, अरे कभी भी संभव नहीं है ना। तो यह क्या होंगे, यह क्या होंगे भैया? ये भी असत्य हो जाएंगे, है ना। बताइए, क्या? ज़्यादा जोर से मैं चिल्ला नहीं ना रहा हूँ, बताओ तो, ये भी बता दो यार, ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा हूँ क्या, या आवाज़ में कोई दिक्कत है? हाँ, बताइए। जितने भी मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं देते हो आप लोग, हाँ? यह क्लियर है क्या? तो यह क्लियर है ना। मैं पुनः एक बार रिवाइज करता हूं, ध्यान से देखना। tan a का सदैव मान 1 से कम होता है, यह मेरा असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कभी हो सकता है कि लंब मेरा 4 हो जाए, आधार मेरा 3 हो जाए, या लंब मेरा 12 हो जाए, आधार मेरा 5 हो जाए, तो आप भागा दोगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो सदैव नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है ना। ठीक है, फिर कहते हैं कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो भैया हो सकता है, क्योंकि sec का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण मेरा आधार से हमेशा बड़ा होता है, तो 5 से बड़ा होगा, इसलिए सत्य है। कहता है कि cos a कोण a और cos के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, तो नहीं भाई, cos a में a के लिए कोसाइन होता है, क्योंकि कोसेकेंट के लिए कोसेक के लिए कोसेकेंट होता है, cos के लिए कोसाइन होता है, साइन के लिए साइन होता है, सेक के लिए सेकेंट होता है, टेन के लिए टेंजेंट होता है, और कॉट के लिए कोटागेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ, आगे देखो कि कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं भाई, ए गुणनफल नहीं है, यह कौन है? क्या है? कौन है, गुणनफल नहीं है। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 4 कर्ण 3, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब हमेशा छोटा होता है। क्या क्लियर? बताइए। अब बताओ, ये एक्सरसाइज मेरा खत्म हो गया जी। पूरा इस एक्सरसाइज में आपको ये मक्खन की तरह लगा कि नहीं लगा, है ना? मक्खन की तरह, कैसे मक्खन मिलता है ना, तो फटाक से ना लोग खा जाते हैं। तो यह बहुत आसान तरीके से एक्सरसाइज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो एक बार दम। नहीं हुआ होगा तो जब तक आप कहोगे कि नहीं हुआ है ना, तब तक मैं समझाऊंगा, यह आपके ऊपर है। बताओ, कमेंट बताओ, ठीक है, क्योंकि आगे चलना है अभी। क्या हुआ, गुड नाइट क्यों? हाँ, अभी ही नींद आ रही है क्या कि गुड नाइट कर रहे हो? चलो, तो कल की याद रखना क्लास में। कल की क्लास के लिए मैं बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। कल का जो क्लास मेरा होने वाला है वह त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे, और कल का क्लास जितने भी बच्चे हैं उनके पास दम भेज दीजिए, ठीक है?
लिंक को भेज दे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उनको शेयर कर दीजिएगा। चलो अच्छा है, ठीक है। तो कल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और कल का कॉन्सेप्ट पे विशेष तुम ध्यान देना, या कुछ और भी आपको आसान बनाएंगे, ठीक है। तो इस आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार जाते जाते मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को मोर देन आप शेयर करो एंड सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।